पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री विद फोटोग्राफी, यानी कि फ़ोटोग्राफी के साथ केमिस्ट्री का क्या ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर पहले ज़माने के अर्ली 19th यानी कि 19th सेंचुरी अभी शुरुआत ही हुई थी उसकी, तो क्या होगा जो उनसे फ़ोटोग्राफर्स थे ना, उनकी जो उनसे इमेज थी ना वो क्रूड आ रही थी, ख़राब आ रही थी। ख़राब इमेजेस कैसे आ रही थी बताएं भाई, क्यों आ रही थी हमारी ख़राब इमेजेस? भाई क्या हुआ क्या था कि लेटर ऑन प्रोड्यूसर्स वर डिवेल्प्ड, जो उनसे बहुत दूर उसमें क्या था, उन इमेजेस में एक थी इमेज, जब वो इमेज लेते थे ना उसमें सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड ये दो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। ये दो कंपाउंड्स होते हैं एक पेपर के ऊपर, ठीक है। ये दो कंपाउंड्स होते हैं पेपर के ऊपर। जैसे यहाँ पर लाइट पड़ती है ना, ये उनसा ये जो उनकी प्लेट होती है, ठीक है ना, ये फ़ोटोग्राफिक प्लेट होती है, फ़ोटोग्राफिक प्लेट, ओके समझ आ गई आपको, ठीक ना। फोटोग्राफिक प्लेट होती है, इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड दो कंपाउंड होते हैं, या तो सिल्वर नाइट्रेट होता है या फिर सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है, समझ आ गई। अब जब यहाँ पर लाइट पड़ती है ना, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मेरा हाथ है, यहाँ पर मेरा ये एक भाई है, भाई जो सा होगा, एक भाई है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, एक भाई आया हुआ है, वो एक प्लेट बहुत बड़ी होगी, वो बहुत बड़ी प्लेट होती है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि एक भाई होता है वो टेक लगा कर ऐसे यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है ना। क्या करते हैं वो कैसे आती है वो इमेज कि जिसमें जब एक लाइट पड़ती है, ठीक है ना, यहाँ पर एक भाई बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसके पीछे ही प्लेट है, ठीक है। जैसे ही हम रोशनी डालते हैं तो जहाँ जहाँ से रोशनी, जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर रोशनी प्लेट पर जिस जगह पर रोशनी पड़ेगी ना, वहाँ पर क्या होगा, ये वाला रिएक्शन होगा। सिल्वर नाइट्रेट होंगे तो सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आइंस देंगे और नाइट्रेट आइंस देंगे। फिर इसी तरह के सिल्वर क्लोराइड आइन जो उनसे होंगे वो सिल्वर आइंस देंगे और क्लोराइड आइंस देंगे। फिर इसी तरीके से सिल्वर आयोडाइड है, वो भी सिल्वर आइंस देंगे और आयोडाइड आइंस देंगे, ठीक है ना। इसमें जो सिल्वर आइंस आ रहे हैं ना, ये सिल्वर आइंस जो उनसे हैं वो इस तरफ जहाँ पर लाइट नहीं ना पड़ी वहाँ पर ये जो सा है, ये वाला, ये वैसे का वैसे ही मौजूद होगा। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, ये वैसे का वैसे मौजूद होगा, और वो हिस्सा जो सा होगा वहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही होगी बंदे की, और जबकि जो सा बाकी हिस्सा है वहाँ पर सिल्वर आइंस फैले हुए होंगे, और वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, डार्क। जहाँ पर सिल्वर आइंस होंगे ना मौजूद, इसका मतलब क्या है कि वो डार्क हिस्सा है, और जहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड के कंपाउंड्स मौजूद होंगे, वो हिस्सा जो उनसा होगा, वो हिस्सा क्या होगा, वहाँ पर पिक्चर होगी, ठीक है ना, नज़र आ रही होगी आपको पिक्चर धुंधली धुंधली सी। यानी कि मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, इसकी तस्वीर भला कैसे आ रही होगी, बिल्कुल धुंधली धुंधली सी, ये उसकी तस्वीर जो उनसी है ना ऐसे करके आ रही होगी, धुंधली धुंधली सी आ रही होगी, ठीक है ना। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया। सर का हिस्सा कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ यहाँ से प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे करके धुंधली धुंधली सी नज़र आ रही होगी। कुछ गर्दन का हिस्सा नहीं प्रेजेंट होगा, कुछ ये धड़ नहीं प्रेजेंट होगा, ऐसे करके धुंधली धुंधली सी तस्वीर आ रही होगी, लेकिन आ रही होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये लो जी, ये तस्वीर आ गई हमारे पास, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। सिल्वर एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट है, उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड के कंपाउंड डाले हैं। जैसे हमने उसके आगे इमेज में कैसे आए कि आगे उसके बंदा है, इस प्लेट के आगे एक बंदा आ गया, खड़ा हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा कि बंदा आगे खड़ा हो गया तो उसकी जो उनसी ऐसे करके एक इमेज सी बन जाएगी, ठीक है, समझ आ गई आपको, ऐसे करके एक इमेज सी बन जाएगी। और जबकि यहाँ पर जहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड होगा, वहाँ पर एक डार्क एरिया होगा, वहाँ पर आपको ये नज़र आ रही होगी पिक्चर, और जहाँ पर डार्क एरिया कह रहा हूँ वहाँ ब्राइटनेस होगी, ठीक है ना, ये शाइनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है ना। और जो सा ये जहाँ पर सिल्वर आइंस फैले होंगे, जिस एरिया पर जहाँ पर लाइट ने फॉल किया होगा, जहाँ पर लाइट गिरी होगी, वो एरिया क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। डार्क एरिया के अंदर एक ब्राइट सी चीज़ शो होगी, एक शाइनिंग सी चीज़ जो सी होगी, वो शाइनिंग सी पिक्चर शो होगी, उसे हम कहेंगे ये है जी बंदा जो प्रेजेंट है,
अब थोड़ी देर बाद क्या करते हैं कि हम ना ये पिक्चर लेते हैं, हम ना पिक्चर क्या करते हैं, हम ना, आपको पता है कि हम ये पिक्चर को रखते हैं अंधेरी जगह पर, थोड़ी ना रखते हैं हम इस पिक्चर को, हम इस पिक्चर को बाहर भी लेकर जाते हैं, पिक्चर को लोगों को दिखाते भी हैं। फिर इस दौरान क्या होता है, पिक्चर पर रोशनी पड़ती है, जैसे ही रोशनी पड़ती है तो ये सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड जो उनसे हैं, या आहिस्ता आहिस्ता करके इसके भी आइंस बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इसके आइंस बनने शुरू हो जाते हैं तो ये भी हिस्सा जो उनसा, ये वाला भी डार्क बनना शुरू हो जाता है, यानी कि ये जो उनसे सिल्वर यहाँ पर डार्क था ना एरिया, ये भी वैसा ही डार्क बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ने की वजह से सिल्वर नाइट्रेट आयोनाइज होकर सिल्वर आइंस देंगे। जैसे सिल्वर आइंस बनेंगे तो ये हिस्सा भी डार्क पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रोशनी आ रही है। रोशनी आने की वजह से, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट ने रोशनी को जज़ब किया है, रोशनी को जज़ब करने के बाद ये आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने के बाद सिल्वर आइंस दिए हैं। सिल्वर आइंस की प्रॉपर्टी ये है कि ये डार्क होते हैं, ठीक है ना, ये जहाँ जहाँ पर भी फैले होंगे तो वो डार्क बन जाएगा, यानी कि इसकी वाली पिक्चर भी डार्क हो जाएगी। अब इस इशू को कैसे सोल्व करना है, इस इशू को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले परमानेंट, इस इमेज को परमानेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सी फोटोग्राफिक प्लेट है ना, इसको मरकरी वेपर से साफ़ करते हैं। मरकरी वेपर्स लेते हैं, मरकरी के वेपर्स, मरकरी जो सा होता है ये थर्मामीटर में प्रेजेंट हो जाए, जिसे हम बुखार चेक करते हैं, तो बुखार चेक करते हैं उसके अंदर मरकरी प्रेजेंट होता है। मरकरी के वेपर से इसको साफ़ करते हैं कि मरकरी के वेपर जो से होंगे वो इसके ऊपर छिड़केंगे। मरकरी के वेपर्स, जैसे H2O के वेपर्स होते हैं, जब वो इवेपोरेट होता है तो वेपर्स में तब्दील हो जाता है, इसी तरीके से मरकरी जो सा है इसके भी वेपर्स होंगे। उन वेपर्स को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिराना है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमने ये जो सा सोडियम थायोसल्फेट, इट डिज़ोल्व अवे, ये सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन करवाना है यहाँ पर। सोडियम थायोसल्फेट भी यहाँ पर लेना है फोटोग्राफिक प्लेट पर। पहले तो हमने मरकरी वेपर्स की बौछार की, फिर उसके बाद हमने सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर लिया, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें पता है कि पहले से मौजूद है सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने ना यहाँ पर लिया हुआ है सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना। फोटोग्राफिक प्लेट पर हमने सोडियम नाइट्रेट कह रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोरीन की जगह हमने यहाँ पर लिया हुआ है सिल्वर आयोडाइड। तो ये क्या करेगा, सोडियम थायोसल्फेट इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम सिल्वर थायोसल्फेट और प्लस सोडियम आयोडाइड। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो सी पिक्चर तैयार होगी बिल्कुल क्लियर होगी। चूँकि अब ये देखें, अब हमने ये चूँकि सोडियम थायोसल्फेट डाला हुआ है, सोडियम थायोसल्फेट की वजह से यहाँ पर सिल्वर के आइंस नहीं बनने, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो इमेज को डार्क कर देती है। अब क्या होगी, यहाँ पर सिल्वर आइंस नहीं बनने, जिसकी वजह से यहाँ पर सोडियम सिल्वर थायोसल्फेट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर रोशनी गिरेगी, ठीक है ना, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। पिक्चर है, पिक्चर पर एरिया जो यहाँ पर रोशनी गिरी, इस यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट हमने लिया हुआ है, ठीक। पहले हमने यहाँ पर एजी के वेपर्स, ये एजी के वेपर्स लिए, एजी कह रहा हूँ मरकरी, सॉरी ये सिल्वर नहीं है, सिल्वर के वेपर्स की पहले बौछार की यहाँ पर, ये वेपर्स हैं, ठीक है ना। सिल्वर के वेपर्स बौछार करने के बाद फिर अभी हमने सिल्वर की वेपर्स की बौछार कर दी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सोडियम आयोडाइड पहले लेना है, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड कह रहा हूँ, एजी आयोडाइड जो सा है वो पहले लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिल्वर के वेपर्स की बौछार करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको रिएक्ट करवा देना है, किसके साथ, Na2S2O3। फिर इसके नतीजा में ये वाला रिएक्शन होगा, सोडियम सिल्वर थायोसल्फेट बनेगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों बनेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर Ag प्लस आइंस नहीं बन रहे। Ag प्लस आइंस बनने की वजह से जो सी ये पिक्चर होगी ना, वो डार्क नहीं होगी, वो क्या हो रहेगी, वो ब्राइट ही रहेगी, ठीक है ना। बाकी हिस्सा बेशक ये, ठीक है ना, यहाँ पर करके सारी पिक्चर ही ब्राइट होगी, ठीक है ना, सारी पिक्चर ही ब्राइट होगी। यहाँ से लेकर यहाँ पर, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, मेरी एक तस्वीर ली है, तो उसके पीछे, मेरे पीछे वाला हिस्सा भी दरख्त वगैरह नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर दरख्त है, यहाँ पर दरख्त है, यहाँ पर भी दरख्त है,
और बीच में मैं खड़ा हूँ ऐसे करके, वो भी मैं नज़र आ रहा हूँगा। ऐसी पिक्चर आएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी डार्क नहीं होगा, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब सिल्वर के आइंस मौजूद नहीं है, जैसे कि पहले बन रहे थे AG आयोडाइड में, जब ये इसमें बन रहे थे ना, जब ये आयोनाइज हुआ था। लेकिन जब हमने इसके साथ सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास बना है जी Na3AgS2O3 ये बना है सोडियम सिल्वर थायोसल्फेट। ये बनने की वजह से यहाँ पर सिल्वर आइंस नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से ये जो सी क्लियर इमेज नज़र आएगी।